हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम रेक्टेंगल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले ही आयत के बारे में लिख के रखा हुआ है। ये हमारे पास आयत की शेप होती है, ये हमारे पास लंबाई मीन्स लेंथ होती है, और ये इस टाइप से हमारे पास चौड़ाई होती है जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं। एल हमारे पास लेंथ होती है, बी का मतलब ब्रेथ होती है। लंबाई लेंथ को बोलते हैं, ब्रेथ चौड़ाई को बोलते हैं। फिर कुछ हमारे पास अबाउट रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए जो हमने नीचे लिखी हुई हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो अपोजिट साइड्स हैं किसकी? रेक्टेंगल की, वो हमारे पास क्या होती हैं? इक्वल होती हैं वो। फिर ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल क्या होता है रेक्टेंगल का? 90 डिग्री का होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360, रेक्टेंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? 360 होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर एंगल कहाँ बना हुआ होता है? ये हमारे पास एंगल बने हुए होते हैं इस टाइप से। ये हमारे पास कितने एंगल होते हैं? ये 4 एंगल होते हैं। एक, ये 2, ये 3 और ये 4। ये सारे के सारे एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के हैं। और ये जब हम इन चारों का प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ये 360 बनेगा। आगे चलते हैं हम। बोथ डायगनल्स आर सेम इन लेंथ, यानी कि जो इसके डायगनल है, डायगनल क्या होते हैं कि जब अपोजिट साइड्स जो कॉर्नर होते हैं हम उनको मैच कर देते हैं, मीट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारे पास क्या बनते हैं? डायगनल। ये हमारे पास क्या है? डायगनल। ये अपोजिट जो कॉर्नर हमने रेक्टेंगल के मीट किए हैं ये हमारे पास क्या बनते हैं? डायगनल बनते हैं। इनकी अगर लेंथ देखें तो वो हमारे पास क्या होती है? इक्वल होती है। ये इंग्लिश के लिए, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो मैंने साथ में इसकी हिंदी भी लिखी हुई है। अपोजिट साइड्स यानी कि विपरीत दिशाएं समान होंगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। फिर दोनों विकर्ण हैं जो लंबाई में समान होते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं? फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं किसके? रेक्टेंगल के, यानी कि आयत के जो फॉर्मूले होते हैं कैसे हैं। एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है? एल इंटू बी, जिसे हम एल बी से डिनोट कर देते हैं। हिंदी में क्या होता है? अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल को हम लंबाई गुणा में चौड़ाई, जिसे हम लंबाई और चौड़ाई से डिनोट कर देते हैं। फिर आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू में एल प्लस में बी। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? जैसे हमने ये फिगर बनाई है रेक्टेंगल की, और इसके चारों ओर जो इसकी बाउंड्री होती है, ये साइड है, फिर यहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, और ये ऐसे। तो ये जो बाउंड्री है रेक्टेंगल की, इसी को हम इसका पेरीमीटर बोलते हैं, यानी परिधि, परिमाप भी बोलते हैं इसको। परिधि हमारे पास यानी कि परिमाप। परिमाप, परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब इनका जो भी माप बनेगा। और 2 इंटू एल प्लस बी लगाया हमने, तो 2 का मतलब क्या है? एक साइड ये, एक साइड ये, तो 2 साइडें बन गई हैं। एल 2 साइड हो चुकी हैं, और बी यानी ब्रेथ, ब्रेथ भी हमारे पास कितनी है? 2। एक ब्रेथ ये है, एक ब्रेथ ये है। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया? 2 को इसमें से बाहर निकाल के एल प्लस बी बन गया। क्या बनता है ये हमारे पास? 2L प्लस में है 2B होता, तो 2 को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल के ये L प्लस बी बन जाता। इसलिए हम रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसको क्या लिख देते हैं? 2 इंटू एल प्लस में बी लिख देते हैं। फिर आगे होता है विकर्ण। विकर्ण कौन सा होता है? ये वाला हमारे पास क्या होता है? विकर्ण होता है। अब देखो, जब अगर हम ये देखें यहाँ से और इस साइड पे आते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है? एक समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सोचे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारे पास क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास क्या होता है? लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो समकोण त्रिभुज भी हम कर्ण कैसे निकालते हैं?
इस साइड का स्क्वायर करते हैं, इस साइड का स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो ये रेक्टेंगल में डायगोनल का काम कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ से हटा देते तो हमें एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, एल का स्क्वायर कर दिया हमने, बी का भी स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट नहीं लगाओ तो जो हमने विकर्ण लिखा है इसकी पावर हमें 2 करनी पड़ेगी। विकर्ण को इंग्लिश में हम डायगोनल बोलते हैं। फॉर्मूला वही है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट के अंदर। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।